मैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी नहीं, बीजेपी वालों की भी वोट काट रहा हूँ। यहाँ बीजेपी वाले अपने आप को बहुत कुछ ना समझ लें। यहाँ बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनको भी लोग खुश नहीं समझते हैं। अमित शाह को दिख रहा है हमारे स्लम्स में क्या परेशानी है, हमारे गाँव में क्या परेशानी है, हमारे हैदरपुर की 3 एंट्री आज तक नहीं बनी। अमित शाह ने देखा? सिर्फ यहाँ के लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ का लोकल बच्चा अगर चाहेगा ना तो बड़ी से बड़ी पार्टियों को नीचे गिरा देगा। हम नहीं किया। बीजेपी यहाँ पे कुछ नहीं करती है सिवाय राम मंदिर और जय श्री राम के नारे के अलावा उनके पास कोई की काम की राजनीति नहीं है। तो मैं आपके बीच, आपको लगता है कि आपकी जो चारों तरफ है आपको आइडल समझ लिया है जनता ने? नहीं आइडल, मैं अपने आप को आइडल मान भी नहीं। तो फिर जनता ये समझती है कि हमारा जो काम अगर इस विधानसभा में करा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ सौरभ गुप्ता ही करा सकता है और कोई नहीं। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ ना सर, जिसने दिल्ली में चुनावी दंगल है और इस चुनावी दंगल को लेकर काफ़ी उछलकूद भी देखने को मिल रही है और हम भी निकले हैं चुनावी जायका चखने के लिए। ऐसे में पहुंचे हैं शालीमार विधानसभा में। बात करेंगे, समझेंगे। शालीमार बाग में पहुंचा हूं मैं। एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, आप पहले भी इंटरव्यू कर चुका हूं, लेकिन इस बार कुछ अलग मुद्दों से बात करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। सर आपका दोबारा से धन्यवाद। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले आपके एक फूल फेंका जाता है गृह मंत्री की तरफ से, ठीक है, अमित शाह जी की तरफ से, और जनता में अगर घूमता हूँ जनता कहती है कि प्री प्लान है, ऐसा है वैसा है। किस नजरिए से देख रहे हैं? सर मैं तो हंसी आ रही है उन लोगों पे जो इसको प्री प्लान बता रहे। पहली बात तो देखिए, देश के गृह मंत्री का आगमन हमारे वार्ड में, पहली बात तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि ये वार्ड इतना बड़ा वार्ड बन चुका है। पूरे शालीमार बाग क्या दिल्ली में इसकी चर्चा हो रही है कि यहाँ पे सारी कायनात खासकर बीजेपी ने अपनी लगा दी है। इट मीन्स वो इस सीट को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ये सीट पहले भी ना बीजेपी के पास 15 साल 20 साल रही है। ये जब हम लोग झाड़ू में हम लोग थे तो हम लोगों ने ये सीट उनसे छीनी थी और 3 बारी से यहाँ पे विधायक झाड़ू की रही हैं। मेरे चुनाव लड़ने से बहुत सारे लोगों में तिलमिलाहट है, खासकर मेरे जो पुराने साथी रहे झाड़ू के, कि सौरभ गुप्ता को कहीं प्लान्ड तरीके से हमें हराने के लिए पैसा ना फाइनेंस किया गया हो। जो यहाँ की निगम विधायक की कैंडिडेट हैं रेखा गुप्ता, उन्होंने मुझे खड़ा करा है। तो ये ना, मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा, मैं समृद्ध परिवार से आता हूँ, ठीक है ना, तो मेरा खानदान में आज तक कोई बिका हुआ ना मैं बिकूँगा। जब तक मेरे मान सम्मान की बात रहेगी, खासकर मेरे कार्यकर्ताओं की, मेरे साथियों की और मेरे जितने भी लोग मेरे साथ जो मेरे को मान सम्मान रूपी तरीके से देख रहे हैं और मुझे वोट देने की चाहत रखते हैं, मैं उन सभी को बताना चाहूँगा, सौरभ गुप्ता आपके मन सम्मान के लड़ रहा है और ज़िंदगी भर जब तक वो चाहेगा, आप लोग चाहोगे और वो चाहेगा, कोई उसे खरीद नहीं पाएगा। अभी फूलों की माला पहन ही रहूँगा। मुझे ये बताइए, क्यों आपके ऊपर फेंका जाएगा? ऐसा भी हो सकता है कि एक नौजवान समझकर दे दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। देखो, एक तो सबसे अच्छी बात है कि मैं नौजवान तो हुई, ठीक है, और सबसे यंग यहाँ पे चुनाव लड़ रहा हूँ इस विधानसभा में, और विधानसभा का मुझे नहीं पता। तो कहीं ऐसा लग रहा हो हमारी बीजेपी की जो सिटिंग यहाँ पे कैंडिडेट हैं या अमित शाह जी को, कि इस शख्स की वजह से हम लोग आज ये जीत रहे हैं, तो मैं किसी को नहीं जिता हरा रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मान सम्मान, अपने कार्यकर्ता के मान सम्मान लड़ रहा हूँ और खुद को साबित करना चाहता हूँ। जो इन लोगों ने, खासकर हमारे विधायक वंदना कुमारी और उनके पति ने मुझे कहीं ना कहीं दबा दिया था पिछले 2-2.5 सालों में। जनता फिर क्यों वोट दे आपको? अगर आप अपने मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं तो क्यों देगी जनता वोट? नहीं, मान सम्मान तो उनका लड़ रहा हूँ ना मैं इतने सालों से झाड़ू के लिए वोट मांग रहा था, अब काम नहीं हो रहे हैं तो किसके लिए वोट मांगूं? आप बताओ, चलो किसके लिए वोट मांगूं? क्या झाड़ू के लिए मांगता हूँ? बिना 2.5 सालों में जो काम नहीं हुआ शालीमार गांव हैदरपुर में, मैं जहाँ का लोकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, लोग मेरे को देख के वोट डालते हैं या मुझे मेरे कहने पे वोट डालते हैं, उनसे मैं किस मुंह से जाके झाड़ू की वोट मांगूं? किसका फायदा हो रहा है फिर? अगर आप वोट मांग रहे हैं जगह जगह जाकर, किसका फायदा होता नजर आ रहा है? काम का फायदा हो रहा है। कैसे काम का? देखिए, ये पिछले 2-2.5 सालों में यहाँ के लोगों ने देख लिया है। मैं कहता हूँ कि काम हुए हैं, 5 साल पहले हुए हैं, 7 साल पहले हुए हैं, पिछले 2.5-3 साल से काम क्यों नहीं हो रहे थे? मैं उन विधायक से पूछना चाह रहा हूँ यार, उन विधायक के ऑफिस वालों से पूछना चाह रहा हूँ जो मेरे पर आरोप लगा रहे हैं कि सौरभ गुप्ता बिकाऊ हो गया किसी उसमें, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ काम क्यों नहीं कर रहे थे? तो फिर साबित करिए ना, लोगों को, जनता को साबित कीजिए। कैसे करेंगे साबित आप? नहीं, कैसे साबित करूँ मैं, और बताओ ना। आप एक बात बताइए, आप अपने निर्दलीय लड़ रहे हैं और उसके बाद में जो कहते हैं कि मुझे वोट करो, और फिर उसके बाद ये कह देते हैं कि जो बीजेपी की सरकार है आएगी या आपकी सरकार आएगी, फायदा तो तुम्हें उनसे ही होगा, तो जनता आपको क्यों चुने भाई? नहीं, सरकार, मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था, यहाँ स्टेट के मुद्दे मत लाइए सर, यहाँ शालीमार बाग के मुद्दे हैं। शालीमार बाग के मुद्दे मुझे भली बात ही पता है ना। यहाँ रेखा गुप्ता, सुनिए मेरी बात सुनिए पहले। ना रेखा गुप्ता यहाँ की लोकल है, ना वंदना कुमारी यहाँ की लोकल है। हम यहाँ के लोकल बच्चे हैं, हम लोगों ने यहाँ का दुख दर्द देखा लोगों का, हमारे झुग्गी वालों का, कॉलोनी वालों का, गाँव वालों का दुख दर्द हमने देखा है। जो दुख दर्द पिछले 2.5-3 सालों से हमारे यहाँ के विधायक को नहीं दिख रहा था, रेखा गुप्ता यहाँ 10 साल निगम पार्षद, उनको भी नहीं दिखाई दिया है।
तो मैं उन दोनों को बताना चाह रहा हूं कि आप अपने आप को दोनों को वो मत समझिए कि सौरभ गुप्ता चुनाव लड़ रहे, किसी को फायदा किसी को घाटा हो रहा है। मैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी नहीं, बीजेपी वालों की भी वोट काट रहा हूँ। यहाँ बीजेपी वाले अपने आप को बहुत कुछ ना समझ लें। यहाँ बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनको भी लोग खुश नहीं समझते हैं, बहुत अच्छा कार्यकर्ता या बहुत अच्छा कैंडिडेट नहीं समझते हैं, उनकी भी ग्राफ बहुत ज्यादा डाउन है। यहाँ मैं उनकी वोट ले रहा हूँ और यहाँ के लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ का लोकल बच्चा अगर चाहेगा ना तो बड़ी से बड़ी पार्टियों को नीचे गिरा देगा। नहीं, मेरा चल ठीक है, आपके मेरी एक एक बात समझ में आ रही है, लेकिन मुझे ये बताइए, जनता के पास एक ऑप्शन ठोस होना चाहिए कि मुझे सौरभ गुप्ता को इसलिए चुनना चाहिए। आप कहते हैं कि पैसा 2100 रुपये की अगर सरकार बन जाती है आम आदमी पार्टी की, 2100 देगी, आप निर्दलीय लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि उस पर कोई फर्क नहीं होगा, तो फिर जनता का पास में एक ऑप्शन होना चाहिए सौरभ को चुनने का। मेरी बात सुनिए भाई साहब, आप ना मुद्दों को भड़का रहे हैं, मेरी बात सुनिए। मैं मुद्दा भड़काने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, कल से स्टेट की जो पॉलिसीज हैं, क्या अगर मैं यहाँ निर्दलीय चुनाव जीत कर आता हूं तो क्या केजरीवाल सरकार आए या बीजेपी की सरकार आए, आप सुनिए आप तो यहाँ के जो स्टेट के जो मतलब पॉलिसीज हैं वो क्या यहाँ पे लागू नहीं करेंगे, वो मना कर देंगे शालीमार बाग में? बिल्कुल करेंगे। आप मैं कहना चाह रहा हूँ शालीमार बाग की जनता क्यों, कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन चेहरों को देखकर वोट देगी। केजरीवाल को देखकर भी वोट दे सकती है, आम आदमी पार्टी को देखकर वोट दे सकती है, बीजेपी को देखकर वोट दे सकती है, अमित शाह जी का चेहरा देखकर वोट दे सकती है। क्यों दे आपको? ना तो अमित शाह यहाँ पे गली कूचे में घूम के देखना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या परेशानी है। अगर अमित शाह को घूमना ही था तो पैदल घूमते ना। ये इतनी लाभ लश्कर काफिला लेके गाड़ियों में घूमने से क्या फायदा, रोड शो करने से? अमित शाह को दिख रहा है हमारे स्लम्स में क्या परेशानी है, हमारे गांव में क्या परेशानी है, हमारे हैदरपुर की 3 एंट्री आज तक नहीं बन। अमित शाह ने देखा? सिर्फ अमित शाह आए तो उस दिन के लिए पूरा सड़क इतना साफ सुथरा गुलाबमयी हो गया जैसे कि यहाँ पे कोई मतलब बहुत सारे काम ऐसे हो गए हैं कि यहाँ का वार्ड जो 55 है बहुत शुद्ध है। शालीमार गांव से लेकर हैदरपुर तक वो आए, सारे पेड़ों की ट्रिमिंग हुई, सारी रोड सफाई हुई, सारे काम हुए। ये रोज क्यों नहीं होते हैं? तो भैया यहाँ के शालीमार के मुद्दे आप बता दीजिए ना मुझे कि ये मुद्दे, जनता इस चीज से परेशान है। अरे मैं तो बता रहा हूँ। क्या है बताइए नहीं है। मैं कह रहा हूँ 20 सालों से यहाँ पे जो गलियां बनी हुई थी उनमें कुछ सुधार हुआ था, उसके बाद यहाँ सुधार नहीं हुआ है। झुग्गियां आज तक ऐसी पड़ी हैं, सड़कें वहां की आज तक नहीं बनी है, गलियां आज तक नहीं बनी, शौचालय आज तक। मैं कह रहा हूँ दिल्ली में हम लोग रह रहे हैं और शालीमार बाग क्रीम एरिया आता है पूरे दिल्ली का। यहाँ आज भी ऐसी जगह दिखा दूंगा जहाँ खुले में शौच हो रही है, शौचालय नहीं बन पाए हैं। अच्छा, ये ड्रीम प्रोजेक्ट दोनों का है। नरेंद्र मोदी जी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है और हमारी दिल्ली सरकार का भी ड्रीम प्रोजेक्ट था। दोनों ने शौचालय बनाए हैं, हमारे केजरीवाल सरकार ने बनाया, लेकिन वो काम नहीं हो रहा है। आप जाके देखिएगा, साफ सफाई के नाम पे जीरो। महिलाएं आज भी बेचारे खुले में शौच करने को बेताब हैं। तो दिल्ली जैसे शहर में अगर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ की लेडीज हैं खुले में शौच करेंगी तो किस बात का वोट देंगे हम? आप बताइए ना किस बात का वोट देंगे? मैं तो नहीं जाऊंगा वोट मांगने, ना झाड़ू के नाम पे और ना किसी पार्टी के नाम पे। मैं झाड़ू का जरूर था, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए पार्टी छोड़ी, इसलिए चुनाव लड़ने को उतरा हूं क्योंकि मेरे को यहाँ के लोगों का दुख दर्द पता है। कब छोड़ी पार्टी? मेरे को पार्टी छोड़े हुए आज 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने हो गए। हाँ। अब से पहले यही सौरभ गुप्ता जगह जगह जा रहे थे, आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे, तब बुराइयां नजर नहीं आ रही थी। नहीं 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 नहीं, तब हमारे को यह बताया गया था पार्टी द्वारा कि हम ऐसे उम्मीदवार को यहाँ पे टिकट देंगे कि जिसका छवि साफ होगी, जो पब्लिक के बीच का होगा, आपके बीच का कार्यकर्ता होगा, जिसको पता होगा। तो पार्टी ने नहीं करा ना। 2 महीने में पीड़ित हो गई शालीमार बाग की जनता। पीड़ित अब से पहले पीड़ित नहीं थी। तो अब से पहले देखिए सुनिए, मैं बता रहा हूँ, पीड़ित तो खासकर वार्ड नंबर की 555 की जनता पिछले 2 साल से है। उस पीरियड की बात कीजिए जब सौरभ गुप्ता आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, जनता में जाते थे, उस वक्त इनकी पीड़ा नजर नहीं आती थी जनता की। जितना मेरे से हो सकता था मैंने अपने पर्सनल पे काम कराया ना। आप पब्लिक में जाइए ना, निगम पार्षद हमारे बीच का यहाँ पे छोटा भाई है, जितना हम उससे कहते थे काम होते थे। जो बड़े लेवल के काम है उसके हाथ में सिर्फ साफ सफाई आती है। जो गलियां बननी है, सड़कें बननी है, नए शौचालय बनने हैं, ये काम सारे एमएलए और एमपी फंड्स के हैं। वो नहीं हो पा रहे ना। ऐसा नहीं है मैंने सर्वे नहीं किया, मैं गया हूं लोगों में। ऐसा नहीं है आपके बारे में कुछ लोगों ने गलत बोला हो, कहा है आधी रात को हमारे साथ सौरभ गुप्ता खड़े रहते हैं। लेकिन सौरभ गुप्ता अगर आधी रात को खड़े रहते हैं, इसका मतलब यह नहीं होता है कि 2 महीने पहले की बस पीड़ा को देखेंगे। जैसे पहले खड़े रहते थे अब भी खड़े रहना चाहिए। नहीं, खड़े तो मैं तब भी रहूंगा, चुनाव का रिजल्ट जो भी हो मैं तब भी खड़े रहूंगा। चाहे आप मेरी यहाँ की जनता मुझे सिर्फ आशीर्वाद देते, वोट न दे, मैं तब भी खड़ा रहूंगा। विजयी बन भी गए, हाँ जी, आपकी सीट निकल कर आ भी गई, वास्ता तो उन्हीं लोगों से पड़ेगा। तो काम तो कराने ना सर, वो वास्ता तो फिर भी उन्हीं लोगों से तो काम तो फिर भी कराने ना। फिर जनता क्यों चुने आपको? नहीं, काम कौन करेगा फिर? आपको लगता है कि आपके जो चारों तरफ है आपको आइडल समझ लिया है जनता ने? नहीं, आइडल मैं अपने आप को आइडल मान भी नहीं। तो फिर जनता ये समझती है कि हमारा जो काम अगर इस विधानसभा में करा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ सौरभ गुप्ता ही करा सकता है और कोई नहीं। आपको यही कहना चाह रहा हूँ ना सर, जिसने दुख दर्द देखा होगा जनता का, काम भी तो वही कराएगा।
जिसने दुख दर्द पिछले 2-2.5 सालों से, रेखा गुप्ता पिछले 10 साल से यहाँ निगम पार्षद थी, उससे पहले उसके बाद नहीं रही वो, 2 बारी से वो हारती आ रही हैं। अब वो निगम पार्षद शालीमार बाग की हैं, उनको पता ही नहीं हैदरपुर के क्या मुद्दे हैं, ठीक है, वो घूम रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। अगर वो इतनी सेलिब्रिटी टाइप ऑफ थी तो पहले उन्होंने काम क्यों नहीं करे? लोग आज भी उनको नकार रहे हैं क्योंकि उन्होंने जब 10 साल वो निगम पार्षद कुछ भी काम नहीं करा है। ये काम आज से 10-15 साल पहले उनके जब रहे होंगे विधायक तब के हुए हैं। उसके बाद आइए वंदना जी पे। वंदना जी ने 5-6 साल में काम किया, मैं नहीं कह रहा नहीं काम किया, हम लोगों ने उनसे अच्छे काम करवाए, उनके करे, लेकिन जब से उन्होंने काम छोड़े हैं तभी तो लोग परेशान हैं। नहीं तो ये झाड़ू का गढ़ हो चुका था। वार्ड नंबर 55 खासकर एक तरफा वोट देता झाड़ू को, इस बार नहीं देगा क्योंकि 2.5 सालों से उन्होंने काम नहीं किए हैं। काम नहीं करने का नतीजा है उनको वोट नहीं पड़ रहा है। अब वो वोट या तो वो ना दे, नोटा पे दे, और या बीजेपी को कन्वर्ट करें। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ना बीजेपी को दें ना झाड़ू को दें। मैं आपके बीच का हूं, आपके दुख दर्द जानता हूं, मुझे वोट दें, मैं काम कराऊंगा। ये असल वजह ये है निकल कर असल वजह ये है कि आप ना बीजेपी को दें ना ही आपको दें, आप बीच में रहे हैं तो इसलिए दें। देखिए, झाड़ू ने पिछले 2.5-3 साल से काम नहीं किया है, खासकर वंदना जी ने। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब वो गली गली जा रही हैं और पैर पकड़ रही, सब कुछ कर रही है। रेखा जी को लोग भली बात जानते हैं, कांग्रेस को हम स्टैंड नहीं मानते हैं। बाकी 1-2 और पार्टियां हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, मेरा उनको नमस्कार है, ठीक है जी, आप अपना अपना काम कीजिए। मैं यही कहना चाह रहा हूं इस बार सभी लोगों को, झाड़ू को आप परख चुके हैं, 2.5 सालों में उन्होंने काम नहीं किया। बीजेपी यहाँ पे कुछ नहीं करती है सिवाय राम मंदिर और जय श्री राम के नारे के अलावा उनके पास कोई की काम की राजनीति नहीं है। तो मैं आपके बीच का हूँ, पढ़ा लिखा चेहरा हूँ, मुझे वोट दीजिए ना, मैं काम करूँगा। क्योंकि 10 साल से मैं जानता हूँ ना यहाँ पे काम क्या हो रहे हैं, सड़कें कैसे बननी है, नालियाँ कैसे बननी है, सफाई कैसे होनी है, मैं देख रहा हूँ। मुझे पता है लोगों की काम कैसे होनी है, मेडिकल में, अस्पताल में एडमिशन कैसे होने हैं, यहाँ सब चीज़ मैं अगर मैनेज करता हूँ तो ये बाकी काम भी मैं करूँगा ना। अब वो भी मेरे को प्रेशर डालो, मेरे कंधे पर डालो प्रेशर, मैं करूँगा वो काम भी। चलो विधायक बन के करेंगे ये काम जी, नहीं कैसे भी करूँगा सर। मैं मेरा एक सवाल ये है, बोल रहा हूँ आपको फिर बताना चाह रहा हूं, आप चीजों को ना बार बार मैनिपुलेट ना करें, ठीक है? आप अच्छे न्यूज एंकर हैं, मेरी बात सुनिएगा। मैं था पब्लिक के बीच में हूं और चुनाव का रिजल्ट जो भी आए मैं आगे भी रहूंगा एज इट इज। अच्छा, ये एक वादा मुझसे मैं आपके पर्सनली चैनल से लेना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी आमंत्रित करती है आपको, जाएंगे? मतलब कब बुलाएगी अगर पार्टी में किसी भी पद को देती है, कभी भी, अब इस चुनाव के बाद? नहीं, रिजल्ट कैसा है पहले मेरे को क्लियर कर। मान लीजिए आप यहाँ से एक सपोज कीजिए कि आप हार जाते हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी आपको बुलाती है या बीजेपी बुलाती है, जाएंगे? नहीं सर, ये देखिए मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने पार्टी सिर्फ और सिर्फ छोड़ी है एक आदमी और एक कैंडिडेट की वजह से, ठीक है? मैं आइडियोलॉजी को नहीं फॉलो कर रहा हूं किसी की, मैं यहाँ की जनता को फॉलो कर रहा हूं। यहाँ की जनता ने मुझे बोला कि सौरभ ये गलत हो रहा है हम लोगों के साथ, आप फिर झाड़ू के लिए वोट मांगने आ जाओगे, हम नहीं देंगे। तो मैं किस लिए जाऊं? या तो मैं अपने घर पे चादर टांग के सो जाऊं, वो मेरे बस की नहीं है, क्योंकि मैं पब्लिक के बीच में रह के खुश हूं, पब्लिक के काम करके खुश हूं, तो मैं नहीं वो चीजें कर सकता। तो मेरे दिल ने गवारा करा कि आप जाइए पब्लिक के बीच में, अपने दुख दर्द को बयान कीजिए और अपना वोट लीजिए, मैं वो कर रहा हूँ। जिनसे आप इस वक्त में एक तरीके से नाक लग रही है, एक कहते हैं ना कि नाक लगा ली हमने, जिनसे लग रही है पब्लिक के लिए, उन्हीं से ही वास्ता पड़ता है, तो क्या करोगे? नहीं, क्या वास्ता पड़ेगा? मान लीजिए पब्लिक के लिए काम कराने के लिए जाना पड़ गया उधर, मैं कहता हूं पक्ष से ज्यादा ना विपक्ष मजबूत होता है। अगर अच्छी बात है, भगवान करे वो पक्ष में आती है ना दोबारा से, तो विपक्ष इतना मजबूत कर दूंगा कि उनको काम करने पे मजबूर कर दूंगा मैं। और चाहे वो बीजेपी आए, अगर मैं नहीं आता हूं, चाहे बीजेपी आए चाहे झाड़ू आए, मैं दोनों को इतना मजबूर कर दूंगा, उनको काम करना पड़ेगा। और नहीं तो यहाँ की जनता अगर जिताना जानती है तो फिर रोड पे घुमाना भी जानती है। चलिए खैर, जनता भी कुछ तय करेगी आने वाले वक्त में। 5 फरवरी को जाकर वोटिंग होनी है और 8 तारीख को सब कुछ सामने आ जाएगा कि कौन बनेगा विधायक। सहयोगी शाउन के साथ याया खान, सोज, दिल्ली।